एक्सरसाइज 7.1 में किसी को कुछ पूछना है? नो सर। चलो तो मैं पूछता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन था इसमें आपको बताना था कौन कौन से नंबर्स परफेक्ट क्यूब नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट क्यूब्स। ठीक है, कौन कौन से पूर्ण घन नहीं है। इसका फिफ्थ पार्ट में है 46656। कैसे चेक करेंगे कि ये पूर्ण घन है कि नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। फैक्टर्स बनाएंगे इसके, प्राइम फैक्टर्स। इस तरह से किससे डिवाइड करेंगे इसको? सर 2 से। 2 से करो जरा डिवाइड। 2 to the 4, 2 3 6, 2 3 the 6, 2 3 6, 2 to the 4, 2 2 4, ये 5 था, 1 बच गया, आगे 2 8 the 16 बन गया। 16, 2 8 सर 2 8 the 16, आप किससे करेंगे? सर 2 से। फिर से 2 से। सर 2 1 the 2, 2 सर 2 1 the 2, 2 1 2, यहाँ 3 था तो 1 बच गया, आगे गया वो 13 बन गया। सर 2 6 the 12, 2 6 12, यहाँ 13 था, 1 बच गया, वो 1 आगे गया, 12 बन गया। सर 2 6 the 12, 2 6 12, सर 2 4 the 8, 2 4 फिर 2 से। सर 2 5 the 10, 2 5 Good 10, morning, sir. यहाँ पर गुड मॉर्निंग, यहाँ पर ये 11 था, 1 बच गया, आगे गया 16 बन गया। सर 2 8 the 16, 2 8 2 8 the 16, 16, sir 2 3 the 6, 2 3 6, 2 to the 4, 2 2 4। फिर से 2 से हो सकता है? yes sir, sir सर 2 to the 4, सर 2 to 2 the 4, 4, यहाँ 5 था, 1 बच गया, 18 बन गया। सर 2 sir 2 2 9 9 the 18, 18, sir सर 2 1 the 2, 2 1 2, 3 था, 1 बच गया, तो आगे 1 गया, 12। सर 2 6 the 12, 2 6 12, फिर 2 से हो सकता है? yes सर sir 2 1 the 2, sir 2 1 the 2, 2 4 the 8, 2 4 8, 9 था यहाँ पर, 1 बच गया, 11 बन गया आगे। 2 5 the 10, 2 5 10, 11 था यहाँ पर, 1 बच गया, फिर से आगे ये 16 बन गया। 2 8 the 16, 2 8 the 2 8 16, 16, अब किससे होगा? sir सर 2 से, 2 से। लास्ट डिजिट से लग जाता है पता 2 के टेबल में आता है कि नहीं आता। सर 2 7 the 14, 2 7 14, 14, सर 2 to the 4, 2 2 2 4, to the 5 था, 1 बच गया, 18 बन गया। 2 9 the 18, 2 9 the 18, अब सर 3 से, 3 से होता है कि नहीं होता? डिवाइड होता भी है 3 से कि ऐसे ही? 3 के लिए हो हम इन जाता सब है। डिजिट्स को प्लस करके देख सकते हैं। 7 2 9 प्लस करें तो कितना बनता है? 7 and 2 9, 9 and 9 18। 3 के टेबल में आता है कि नहीं आता? no 18 आता है 3 के टेबल में कि नहीं आता? क्या हुआ है? आता है, आता है ना? yes sir तो इसलिए 3 से डिवाइड हो जाएगा, करो 3 से। सर 3 to 6, 3 2 6, यहाँ 7 था, 1 बच गया, आगे गया वो 12 बन गया। सर 3 4 the 12, 3 4 12, सर 3 3 the 9, 3 3 9। फिर से 3 से होता है डिवाइड कि नहीं होता? तो फिर प्लस करके देख लो, 2 + 4 + 3। सर 9 सर हो जाएगा, 9 आया 3 के टेबल में आता है, तो इसलिए हो जाएगा। तो करो 3 से। सर 3 24, 3 7 the 24, 24, 3 1 the 3, 3 1 the 3, 3
अब होता है 3 से कि नहीं? 8 + 1 Sir, 9. 8 + 1 9 तो 9 हो 3 के टेबल जाएगा। में आता है, तो इसको भी करो 3 से। Sir, 3 to the 6. 3 2 3 to 6, यहाँ था 8 तो 2 बच गया आगे, 21 बन गया। 3 7 21 3 7 Sir, 21। अब 20. Sir, तो हो जाएगा 3 से। 3 से हो जाएगा फिर से। 3 9 27। 3 9 27। अब 3 is a 9. 3 7. 3 से 3 is a 9. 9, फिर 3 1 is 3. तो फैक्टर्स क्या बने? 2 कितनी बार है? So 6. 3 कितनी बार है? Sir, 6. ये सारा आप एक ही लाइन में लिख लेना, इसको थोड़ा और राइट में करना, ये जो फैक्टराइजेशन की है, और इसको पूरा एक ही लाइन में एक साथ लिख लेना। एक लाइन में ना आए तो नीचे भी लिख सकते हो इस तरह से। अब क्या करना होता है आपको? इनके 3 के जोड़े बनाने हैं। हाँ, 3 3 के ट्रिपलेट्स बनाने होते हैं। तो ये ट्रिपलेट है एक, ये ट्रिपलेट बन गया, ये ट्रिपलेट बन गया, ये ट्रिपलेट बन गया। कोई अकेला तो नहीं रहा? No, sir. कोई अकेला नहीं रहना चाहिए, 2 बार भी नहीं होना चाहिए, 3 बार हो सकता है ना। तो यहाँ पर ऐसा कोई नहीं बचा, तो हम क्या लिखेंगे नीचे? Therefore, इट इज अ परफेक्ट it is a perfect cube. यह एक पूर्ण घन है। इसी तरह से सारे होने थे इसके, है ना? बाकी तो कर सकते हो ना, अगर नहीं किया Yes, sir. इसके बाद सेकंड क्वेश्चन में कहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। तो परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए, पूर्ण घन बनाने के लिए, कौन सा ऐसा छोटे से छोटा नंबर है जिससे हम इसको मल्टीप्लाई करें, गुणा करें? तो यहाँ पर जो क्वेश्चंस हैं उसमें से फोर्थ वाला लेते हैं। फोर्थ वाले में कहा है 675, इसको किससे मल्टीप्लाई करें ताकि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए? तो क्या करके देखेंगे इसके भी हम फैक्टर्स? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. बताओ किससे करें? 2 के टेबल में आता है? 5 से। 2 के टेबल No, में आता sir. है? कैसे No, पता sir. लगा? No, sir. तो क्योंकि पीछे 5 है। लास्ट में 5 है जो 2 के टेबल में नहीं आता है। तो 2 से चेक करने के लिए लास्ट डिजिट देख सकते हैं। 3 के टेबल में आता है कि नहीं? 3 के लिए कैसे चेक करें? No, sir. So plus 3 के लिए प्लस करके। सबको प्लस करके कितना बना? so 18. Sir, 18. आता है 3 के टेबल में कि नहीं? Yes, sir. आता है। Yes, sir. आता है। तो डायरेक्ट 5 से नहीं करना, 3 से करेंगे हम। बताओ। 3 is right. 3 2 are 6, 3 to 6. फिर से Yes, sir. 3 2 are 6, 7 था, 1 बच गया, आगे बन गया ये 15। 3 5 are 15. 3 5 are 15। अभी देखो ये 3 के टेबल में आता है कि नहीं? No, sir. Yes, कैसे आता नो? है। 2 + 2 + 5, sir. 9. 2 9 2 4 + 5 9। 3 के टेबल में आता है कि नहीं? 9। Yes, आता sir. है। तो 3 से करो अभी। तो 7 sir 21. 3 7 are 21, 3 1 रह 7 गया यहाँ से, 1 आगे गया, 15 बन 3 गया। 5 are 15. 3 5 are 15. अब देखो ये 3 के टेबल में आता है कि नहीं? No, sir. 7 + 5 Sir 12. आता है। 12 आता है ना? तो वैसे ही क्यों आप गैस कर रहे हो? यस नो ऐसे ही बोले जा रहे हो, प्लस करके देखो। तो 3 से करो। So 3 to 6. 3 to the 6. 3 2 are 6,
1 बचा, आगे फिर 15 2 बना। 5 15. 3 5 5 जा 15। अब यहाँ 2 और 5 है, 2 + 5 7। अब आता है ये 3 के टेबल में। नो सर। Sir, तो अब किससे करेंगे? सिर्फ 5 नेक्स्ट से। नंबर है हमारे पास 5, तो 5 के टेबल में आता है ये, आप जानते हो लास्ट में 5 है। तो 5 5 जा 25। 5 5 से 25. फिर से 5 से 5 1 5. 5 तो 5 फैक्टर्स बन गए हमारे पास 3 × 3 × 3 3 बार, और × 5 × 5। अब फिर से वही 3 3 के बनाने होते हैं हमें ट्रिपलेट्स। तो अब एक बन गया, दूसरा नहीं बना। इसमें कितने कमी है? यहाँ पर कितने 5 की कमी है? सर 1। एक बार और यहाँ 5 होता तो ये बन जाता ट्रिपलेट, है ना? लेकिन अभी नहीं है, तो हमें यहीं पर देख के पता लग गया कि हमें किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए। सिर्फ 5 से। वी शुड मल्टीप्लाई बाय 5। 5. ओके, बस ये लिखना है हमने। हमें 5 से गुणा करना चाहिए, बस ये आंसर हो जाएगा। ओके, यस सर। क्लियर हो गया ये? यस सर। यस सर। के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, बाकी तो हो जाएंगे ना इसके। यस सर। Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। तो यहाँ पर वैसा ही क्वेश्चन है, नंबर्स दिए हैं, इनको पूर्ण घन परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए किस नंबर से डिवाइड करना चाहिए, भाग करना चाहिए, वो बताना है। ठीक है, तो इसमें 5th पार्ट ले रहा हूं मैं अभी। 5th 704 किससे डिवाइड करें ताकि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए? क्या करेंगे? सिर्फ इसके फैक्टर्स निकालने हैं। फैक्टर्स किससे करेंगे डिवाइड? सिर्फ 2 से। 2 से. सर 2 3 6। 6. 1 बच गया, सिर्फ आगे ये बन गया 10। 2 5 10। 10 2 to the 4. नेक्स्ट 2 1 2 2 2 से करेंगे, फिर से 2 1 2, 1 बच गया। 2 1 2। सर 2 7 14। 2 7 14, फिर ये 15 था, 1 एक बार और रह गया यहाँ पर। 2 6 12। 2 6 12, फिर से 2 से। सर 2 8 16। 2 8 16, 17 था, 1 रह गया। 2 सर 2 8 16। फिर से 2 सर से। 2 से। Sir, 2 right? 2 4 8। 2 4 8। फिर से 2 2 से। 1 2 4. 2 2 4। 2 2 4। फिर 2 1 सर 2. 2 2 2 1। 1 2. आप किससे? सर 2 5 10. अरे देखो, प्राइम नंबर्स कौन कौन से थे? 2 3 जो किसी के टेबल में नहीं आते, अभाज्य संख्या है। 5 7 11 13 17 19 ये थी। अब इसमें देखो यहाँ पर तो ये नहीं 11 आता है। जो है, 11 खुद एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, ये किसी और टेबल में आएगा ही नहीं, तो किससे डिवाइड करोगे आप? 11 सर से ही करोगे ना, 11 से। क्योंकि सिर्फ 11 के टेबल में तो आएगा 11, और किसी टेबल में नहीं आएगा। 11 1 11। तो क्या फैक्टर्स बन गए? 2 कितनी बार है? सर 6 बार. सर 5 6। तो 6 times 2 and 1 time 11। सर 1 टाइम 11। इसमें यहाँ पर ये ट्रिपलेट और ये रह गया अकेला, तो किस नंबर से डिवाइड करना चाहिए? 11.
11 से, क्योंकि 11 से जब डिवाइड होगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा तो ये खत्म हो जाएगा, और खत्म हो जाएगा तो अपने आप ही सिर्फ इतना बच जाएगा, वो परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। तो हमें 11 से डिवाइड करना चाहिए, तो देयरफॉर वी शुड divide डिवाइड divide बाय by 11। 11. 11. इसलिए हमें 11 से भाग करना चाहिए। ओके, फोर्थ क्वेश्चन तो मैंने पूरा करके दे ही दिया था आपको, है ना? Yes, sir. Sir. फोर्थ क्वेश्चन मैंने पूरा करके Yes, sir. आपको कल ही करा दिया था, ये तो वहीं से आपने कर लेना। तो इस तरह से ये पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है उसमें बात है हमारी क्यूब रूट्स की। चैप्टर में 2 पार्ट्स थे, चैप्टर का जो टाइटल था उसमें ही क्यूब एंड क्यूब रूट्स, घन तथा घनमूल। तो अब हम बात करेंगे क्यूब रूट्स की। क्यूब रूट्स, घनमूल। अब ये घनमूल क्या चीज है? तो जैसे स्क्वायर का उल्टा स्क्वायर रूट था, वैसे ही क्यूब का उल्टा क्यूब रूट। ठीक है, हम ऐसे बात करते हैं कि 1 का क्यूब 1 है, 2 का क्यूब 8 है, 3 का क्यूब कितना है? 3 का क्यूब 27. 27 है, 4 का क्यूब 64 है। ठीक है, 64. तो यहीं से हम इनकी बात करेंगे कि इस 1 का क्यूब रूट क्या है। 1 का क्यूब रूट ये 1, 8 का क्यूब रूट 2, 27 का क्यूब 2. रूट 3, 64 का क्यूब रूट 4। 4. So 4. ओके, तो क्यूब रूट Yes, का sir. या घनमूल का मतलब यह है कि किसके क्यूब से वो नंबर बना है। ठीक है, 125 आए, आपको बोले कि इसका क्यूब रूट बताओ 125, तो हमें ऐसा नंबर ढूंढना है जिसको 3 बार मल्टीप्लाई करके ये 125 बनता होगा, तो वो होता है 5। ठीक है, अब क्यूब रूट के लिए साइन क्या आता है? जैसे हम स्क्वायर रूट के लिए ऐसे साइन लगाते थे ना, क्यूब रूट के लिए यही साइन है, बस इसके साथ यहाँ पर छोटा सा 3 लिख देना है। तो जब यहाँ पर साथ में 3 लिखा है, इसका मतलब ये क्यूब रूट की हम बात कर रहे हैं, घनमूल की। ओके, तो बस ये साइन लगाना है आपने। अब करोगे कैसे इसको? तो ये 5 कैसे बना होगा? तो उसके लिए आपने फिर से वैसे ही फैक्टर्स बनाने हैं, जैसे 125 लिया, इसके आपने फैक्टर्स बनाए। 5 से होगा, 5 2 10, 1 बचा, सॉरी 2 बचा, आगे बन गया 25, 5 5 are 25. 5 5 25, फिर 5 से करेंगे 5 5 25, फिर 5 से करोगे 1। तो यहाँ पर 5 इंटू 5 इंटू 5 3 बार आ गया। क्यूब रूट का साइन लगाओगे इसमें और ट्रिपलेट बनाओगे 3 3 के, और उनमें से एक लिख लोगे। ठीक है, जैसे जब हम स्क्वायर रूट करते थे वर्गमूल, तो उसमें 2 2 के जोड़े बनाते थे और उनमें से एक एक ले लेते थे, पेयर्स बनाते थे। यहाँ पर ट्रिपलेट्स बनाओगे और इन 3 में से एक बार आप लिख लोगे, तो ये आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया? Yes, sir. Yes, sir. इसका बताओ कैसे करोगे? 1000 का क्यूब रूट, 1000 का घनमूल, क्या करोगे? सब फैक्टर्स निकालने हैं इसके। फैक्टर्स बनाओ पहले। किससे डिवाइड करेंगे? सर 2 से। 2 से। सर 2 से। 2 5 are 10. 2 5 10 और आगे 00, फिर 2 से। सर 2 से। 2 2 4, सर 1 बच गया, 2 to 4. 10 बना, 2 5 are 10. 2 5 are 2 10. 5 10 और आगे एक 0, वो आ गई। फिर 2 से, 2 से। 2 1 सर 2 will the 2. 2 to 2 4. to the 4. 2 2 4, 1 रह गया, 10 बन गया, 2 5 are 10. 2 2 5 are 5 10. 10। 125 ऊपर भी किया था, वैसे ही आ जाएगा जैसे ऊपर किया था। 5 से, सर 3 5 के टेबल से। में नहीं आता है। 5 सर 2 10, 5 25. 25 रह गया, 5 5 20, फिर 5 से, फिर सर 5 से। 5 5 are 25. तो वही साइन लगाओगे पूरा क्यूब रूट का, और इसके अंदर फैक्टर्स लिखोगे। क्या क्या? 2 multiply 2 multiply 5 multiply 5 multiply 5. फिर उसके बाद ट्रिपलेट्स बनाओगे ऐसे,
फिर इनमें से एक एक ले लोगे तो क्या आएगा? 2 मल्टीप्लाइड में 5। अब क्यूब रूट का साइन नहीं लगाना है, क्यूब रूट का काम हो गया। क्यूब रूट का यही था, ये जो साइन था इसका यही काम था कि 3 के बनाए आपने ट्रिपलेट्स और उनमें से एक एक ले लिया। अब इनको बस मल्टीप्लाई कर लो। 5 to 10. तो ये आंसर हो गया। ओके, तो सिंपल है ना क्यूब रूट भी लेना। तो इस तरह के क्वेश्चंस हैं, इसमें आपको क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। तो बस इस तरह का ये बस इतना सा यहाँ पर काम है। अब आपके पास यहाँ क्वेश्चंस हैं वो करने हैं एक्सरसाइज 7.2 में। बुक में देखो अभी एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 1, इसमें कहा गया है फाइंड द क्यूब रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अभाज्य गुणनखंड विधि से नीचे दी गई संख्याओं के घनमूल ज्ञात करो। तो क्यूब रूट निकालने 7.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1। तो इसमें यहाँ पर 10 पार्ट्स हैं, 10 में से कौन सा करें आप बताओ। अभी अपने माइक्स ऑफ रखो, आप म्यूट पे रखो, जब बात करनी हो तभी ऑन करना। तो बताओ कौन सा क्वेश्चन करें। 10 पार्ट्स हैं, एक कर लेते हैं। अभी 2 पार्ट्स तो पीछे भी कर लिए, सब में सेम ही तो करना है, तो एक पार्ट कर लेते हैं। कोई बताओ कौन सा करना। सर 7 So 9th part. 9th 7th और 9th 7th देख लेते हैं, 9th भी वैसे ही हो जाएगा। 7th इसलिए देख लेते हैं बीच में 0 भी है तो इसको देख लेते हैं, कई बार 0 की वजह से कुछ गड़बड़ भी हो जाती है। 7th 110592, इसका क्यूब रूट निकालना है। तो सबसे पहले तो इसमें साइन लगाना है क्यूब रूट का, ऐसे ही इसमें साथ में यहाँ 3 लिखना जरूर है, ये ध्यान रखना। 3 नहीं लिखोगे तो स्क्वायर रूट बन जाएगा वो, वर्गमूल। तो अब क्या करना है, हमने प्राइम फैक्टराइजेशन बनानी है 110592। अब बताते जाना किससे डिवाइड करें। अब माइक ऑन कर लो, बताते जाओ। 2 से 2 5 10 2 5 11 था, 1 बच गया, आगे ये 10 बन 2 गया। 5 are 10. 2 5 10, फिर 2 2 4, 2 are 4. 5 था, 1 बच गया, 19 बन गया। 2 6 18 2 6 are 12, 2 9 are 18. 2 9 are 18, और उसके बाद फिर 1 बच गया, 19 था, ये 12 बन गया। 2 6 अब are बताओ 12. अक्षिता, 2 6 are 12। अब इसके बाद फिर से 2 से, सर 2 2 4 2 से 2 2 are 4, 1 रह 2 गया। 2 are 4. सर 2 2 7 5 are 2 7 are 14, 15 था, 1 फिर से बच गया, तो आगे ये 12 बन गया। फिर 2 6 are 12. 2 6 are 12, फिर 9 है, 2 4 2 4 are 8, 9 था, 1 रह गया, तो फिर यहाँ पर ये 16 बन गया। 2 8 16 2 8 16, फिर से 2 से, सर 2 1 are 2. 2 1 are 2, 2 3 6 2 3 are 6, 1 रह गया, 16 बन गया। 2 8 16 2 8 are 16, 2 2 2 2 are 4. 2 4 are 2 8, 4 फिर से 2 से। लास्ट डिजिट को देखते जाएंगे, 2 के टेबल में आ रहा है तो करते जाएंगे। सर 2 6 12 6 are 12, 1 रह गया, 18 बन गया, ये 2 9 are 18. 9 से 18, 2 1 are 2. 2 2 are 4, 2 2 are 4. फिर 2 से, 2 3 6 2 6. 4 8 2 4 4 are 8. 8, 1 बच गया, 11 बन गया। सर 2 4 था 10. 2 5 are 10, 1 बच गया, 11 था। 2 6 are 12.
2 6 12, फिर 2 से 2 1 2. 1 बच गया 14, So 2 7s are 14. 2 7s are 14, 2 7s. 2 2 4. 2 2s are 4, फिर 1 बच गया। ये तुम भी बोला करो कि फिर बच रहा है 1 कि नहीं। 2 8s are 16। रिमाइंडर भी ध्यान रखना है कि जितना हम बना रहे हैं उतना ऊपर नहीं है, उससे एक ज्यादा है तो वो एक कहाँ जाएगा, वो आगे भी जाएगा। 2 2 8 16. 2 8s are 16, 1 रह गया 12 बन गया। 2 12. 2 4s are 8. 2 6s are 12. 4s are 8, 2 4s are 8. 2 आगे 4 8. 2 4s are 8, 2 3 6. 6. 2 2s are 2 2 4. आगे 2 2 4. 2 से 2 2s are 4, 2 1 2. 2 1s are 2. 2 6s are 12. यहाँ 1 बचा था तो ये 2 6 are 12 बन गया। 2 1 2. फिर 2 से 2 1s are 2, 2 1s are 2. 8s are 16. 2 8s are 16. 2 8s are 16। 2 से डिवाइड किया 216 को 18 आया। 18 का डबल कितना होता है? 36। ठीक है, अगर ये 36 होता ना फिर 2 से डिवाइड करते तो कितना बनता बताओ सर? 2 1 2. 2 1s are 2, 1 बच गया 2 8s are 16. 2 8s are 16। 36 होता तब बनता 18, यहाँ 36 था, ये No, sir. No, sir. 216 था और आपका 18 बन रहा है। क्या ये ठीक बन रहा होगा? No, sir. क्या गड़बड़ हो गई? No, sir. क्या गड़बड़ हो गई? डिवाइड करके देखो, हम डिवाइड ही कर रहे हैं ना यहाँ पर। अभी आप ये डिवाइड Yes. ओरली कर रहे थे, अब करके देखो 216 को 2 से डिवाइड करके देखो। 2 1s are 2 1s are 2. 0 हो गया। आगे Sir, बताओ अब 16. Sir, क्या 1. लेंगे? 1 लेंगे, पूरा 16 Sir, थोड़ा ना लेंगे। 16 लेंगे. 16 थोड़ा ना लेंगे, 1 लेंगे, सिर्फ एक डिजिट ली जाती है डिवाइड में। Yes, sir. स्क्वायर रूट निकालते हैं तब लेते हैं 2 पेयर्स में, यहाँ थोड़ा ना। अब 2 से 1 को डिवाइड करना है। Sir, 2 से 1 नहीं होता है. 2 0s are 0, 0 आएगा। फिर कितना बचा? 1। फिर लेते हैं नेक्स्ट डिजिट, ये 1. 6। 8 16. 2 8s are 16। Sir, 2 8s are 16. अब हुआ खत्म। तो कितना आना था डिवाइड करके? 108. 108। वो 0 आपने छोड़ दी इसलिए यहाँ पर 18 बन गया, और इससे बहुत बड़ी गड़बड़ हो जानी थी, पूरा क्वेश्चन आपका गलत हो जाना था, है ना? क्लियर Yes, हो गया sir. क्या क्या किया? Yes, sir. तो ये ध्यान रखना है आपने थोड़ा सा Yes, sir. कि जब हम डिवाइड कर रहे हैं तो ऐसे ही डायरेक्ट 16 नहीं बना देना इसको। देखो 2 से क्या किया हमने? 2 1s are 2। अब ये 16 इकट्ठा थोड़ा ना, हम एक एक डिजिट को देख रहे हैं ना। 2 को किया, अब 1 को करो। 1 नहीं होता ना, 2 से छोटा है तो क्या लगाओगे? 0। 2 0s are 0। अब बच गया 1, वो 1 आगे गया, 16 तब बना। ठीक है कि ये 1 जो है यहाँ आगे गया, जैसे मैं पहले कर रहा था वैसे ही। अब ये 16 बना। कितना आया अब? 8। अब आगे फिर 2 से 2 5s are 10. 2 5 10. 2 5s are 2 10। 5s are शुरू में 10. भी वैसे ही होता है, ऐसे पहले 1 को करेंगे तो 0 आएगा, फिर 1 बचा वो आगे 10 बना, 2 5s are 10। लेकिन शुरू में ऐसा देखने की ज्यादा जरूरत नहीं रहती, क्योंकि शुरू में 0 हो चाहे ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए 2 5s are 10 बना दिया, 2 4s are 8 बना दिया। नेक्स्ट फिर 2 से Sir, 2 2s are 4. 2 2s are 4, 4. 1 रह गया 14, 2 2 7s sums are are 14. 14।
अब 3 से अब 2 से नहीं होगा। एक ही लाइन में वैसे चलते नहीं जाना आंखें बंद करके, आगे सोचना भी है। 3 9s are 27। सर 3 9 27 फिर 3 से सर 3 9 3 1 सर 3 1 3 क्या क्या फैक्टर्स बने। 2 कितनी बार है देखो जरा। 12 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और उसके बाद 3 कितनी बार। थोड़ा मैं और पीछे 3 बार। इसका। 3 3 3 ठीक हो गया। स्क्वायर क्यूब रूट का निशान भी लगाना है, साइन ऑफ क्यूब रूट भी लगाना है, पूरे के ऊपर होना चाहिए, ये ध्यान रखना है ऐसे। अब सर इन सभी के 3 ट्रिप्लेक्स बनाने। लेट्स बनाए, 3 3 लेते गए और ये भी 3 बन गए। अब सर इन सभी में से एक एक लेना है। बताओ। यहाँ से 2 आ सर गया, 2 मल्टीप्लाई यहाँ से भी एक 2 आ गया, सर 2 मल्टीप्लाई यहाँ से भी सर 2 2 आ मल्टीप्लाई गया, यहाँ से भी 2 आ सर गया 2 मल्टीप्लाई 3 और यहाँ से 3 आ गया। 3 मल्टीप्लाई कर लो, अब क्यूब रूट नहीं लगाना है, अब मल्टीप्लाई करो। 2 into 2 4 into 2 सर 8 8 into 2 16 into 3 16 3s are 16 3s are 48। 48 ये आंसर बन गया, ठीक है। तो 48 है इसका क्यूब रूट। अब चेक कैसे कर सकते हैं इसको। 48 into 48 into 48 ये करके देख लो, अगर 3 बार मल्टीप्लाई करने से अगर ये यही बन जा रहा है जो ऊपर था, तो इसका मतलब आपका आंसर करेक्ट है, ठीक है। तो ऐसे आप चेक कर सकते हो। स्क्वायर रूट में आप 2 बार मल्टीप्लाई करके देखते हैं, यहाँ 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हो फर्स्ट क्वेश्चन को। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन जो है उसमें आपको ट्रू फॉल्स बताना है, सत्य असत्य। तो इनको मेरे ख्याल से आप खुद कर सकते हो, अपना दिमाग लगा के थोड़ा सा करने की कोशिश करना। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन एक और है, ये 2 आपके लिए छोड़ रहा हूं मैं, ठीक है। फर्स्ट के भी सभी पार्ट्स करने हैं और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 और 3 जो है ये भी आपने बाय सेल्फ अपने आप ही करने। नहीं होंगे तो फिर कल की मीटिंग में कर लेंगे, कल ये चैप्टर हम क्लोज कर देंगे, ठीक है। फिलहाल आप खुद इसको ट्राई करना। नंबर 2 में ट्रू फॉल्स है, 3 में एक सिंपल सा आपको थोड़ा सा गैस करने के लिए बोला है। तो सर हमने क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये कॉपी में करना है फिर में रफ में करके देखना अभी, फिर कल मैं कराऊंगा, उसके बाद फेयर में करना, ठीक है। रफ में करना अभी, फर्स्ट वाला आप फेयर में कर लेना। सेकंड जो है वो आप सोच समझ के क्या स्टेटमेंट इन्होंने दी है वो सही है कि नहीं, उसका सोच समझ के। जैसे इसमें फर्स्ट है क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन, कि किसी भी ऑड नंबर का क्यूब इवन बनता है, विषम का सम बनता है। हमने इसकी बात पहले की हुई है, आप खुद करके देख सकते हो। ऑड नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करें तो क्या बनता है, ऑड बनता है कि इवन बनता है। अगर ऑड बनता है तो ये फॉल्स हो गया, इवन बनता है तो ये ट्रू हो गया, क्योंकि इन्होंने इवन लिखा है। तो ऐसे कर करके देखना है, ठीक है। तो उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करते हुए आपने करना है। अगर नहीं आएगा तो कल इसको हम कर ही लेंगे रिवाइज। तो बस इस तरह आज के लिए ये रहा आपके लिए होमवर्क। फर्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट फेयर में जो करना है। पिछले एक्सरसाइज अगर बची है तो उसको कर लेना। सेकंड थर्ड फिलहाल रफ में करना, और कल जब हम करेंगे तो उसको फेयर में कर लेना। ओके, क्लियर है। ये 2 चैप्टर्स बिल्कुल सेम थे। फर्स्ट चैप्टर में हमने टाइम लगाया, सेकंड जो ये वाला था इसमें 6 चैप्टर में हमने टाइम लगाया थोड़ा सा, वहां पर अच्छे से सीख गए।
7th में तो बस उसी को हमने रिपीट किया, यहाँ पर 3 के बनाने थे, बस इतना सा काम था, तो उससे फिर ये जल्दी से हो गया इसलिए। तो बस इतना रखते हैं आज के लिए, बाकी हम कल करेंगे।